प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, रोक सका है उसे कौन जिसने बस आगे बढ़ना ही सीखा। रोक सका है उसे कौन जिसने बस जलना ही सीखा। ऐसे हैं हमारे देश के सैनिक, भारत माता की जय जयकार करते हुए बड़े से बड़े मुसीबत का, बड़े से बड़े हमले का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश की रक्षा के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना यदि कहीं देखना हो, यदि कहीं आपको देश प्रेम की भावना देखनी हो, तो वो है हमारे देश के सैनिकों में। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम आप कर सकते हैं, स्वदेश प्रेम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्व के सीमित क्षेत्र से आगे बढ़ना होगा। सेना की एक कहावत है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक सैनिक रात को जगता है तो उसके भरोसे निश्चिंत होकर के सारी सेना की टुकड़ी सोई रहती है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, सिर्फ एक सैनिक वही यदि किसी मुसीबत में फंस जाता है तो सारी टुकड़ी के लोग धावा बोल देते हैं उसे बचाने के लिए। यह है सेना की एकात्मता, संघीय शक्ति। यदि हम मिलकर के रहते हैं तो वो उंगली नहीं बल्कि मुट्ठी बन जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेदों में हमारे जो उद्घोष किया गया, वयम बलहृत श्याम, ऐ राष्ट्र हम तुम पर न्यौछावर करने वाले बने, तो सिर्फ ये बातों से संभव नहीं होगा। सीज फायर हुआ है, समझना होगा। सीज फायर का मतलब युद्ध का पूर्ण विराम नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, गली चौराहे पर चाय पीते हैं, अखबार करते हैं, मुंह में पान दबाए जो दिल में आता है वही बोल देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सेना आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुकी है और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी सेना को वो कर चुकी है, और उसके बाद जब सीज फायर होता है तो लोग टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। टीका टिप्पणी करते हुए कौन लोग नजर आते हैं? जिन्होंने बॉर्डर का मुंह तक नहीं देखा, जिन्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि उन्हीं को बॉर्डर पर भेजा जाए, उनके बच्चे को, उनकी फैमिली को, तब देखिए। आपने सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों को बकवास करते हुए देखा होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पापा कहीं बॉर्डर पर जा रहे हैं, वो गले से लिपट लिपट के रो रही है, तो क्या उसकी फैमिली को तकलीफ नहीं होती होगी? एक माँ जो अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहती, लेकिन वो भी अपने आंख के आंसू पोंछते हुए अपने बच्चे को बॉर्डर पर भेजती है, इसलिए कि देश हमारा सुरक्षित रह सके। एक नई नवेली औरत जो पत्नी बन करके आती है, 6 दिन भी नहीं बीते, 2 महीने भी नहीं, महीने दिन भी नहीं, उसका सुहाग उजड़ जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। कुछ दिन तारीफ कर देने से जीवन नहीं चलता, जीवन बहुत लंबा होता है। दोस्तों, आप सैनिकों को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक दुख होता है, तकलीफ होता है, आप सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वही सैनिक कुछ दिनों के बाद ट्रेन के किसी डब्बे में सिर्फ एक सीट के लिए भटकता हुआ नजर आता है और कोई ऑफर नहीं करता। इन्हीं लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं कि आओ और इस जगह पर बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग वैसे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये देश प्रेम का जज्बा, राष्ट्र प्रेम का जज्बा हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। आपने गीत तो सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कौम का मतलब यहाँ देश से है, राष्ट्र से है, उस पे लुटाए जा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मिट्टी में, जिस देश में जहां हम जन्म लेते हैं, जिस भूमि में, इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है।